What is a beautiful film without a beautiful climax? So now climaxing, ठीक है? So climax of this beautiful film of drug delivery systems, conclusions and future directions. जितनी भी सारी डिलीवरी मोडालिटीज़ आपको मैंने बता दी, दे आर नॉवल अप्रोचेस टू ऑप्टिमाइज अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इंप्रूव ड्रग डिलीवरी के? सबसे पहला, ड्रग लेवल्स कैन बी continuously maintained in a therapeutically desirable range. Oh wow, it almost rhyme. Nice. ठीक. Sustained release oral, उल्टा पुल्टा हो गया. Sustained release oral formulations large particles that can be inhaled and many polymer based designs have this desirable property. ठीक, एक हो गया. दूसरा पॉइंट, द हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट्स वर्सेस साइड इफेक्ट का डिफरेंस. वीडियो को बताओ मुझे मेरे प्यारे मीठे बच्चों. हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रिवेंटिंग transient high peak blood levels of the drug. ठीक, designs that alter absorption kinetics, targeted delivery systems like antibody labeled polymer, डिस्कस कर चुका हूँ ये सब. पॉलीमर ड्रग कॉम्प्लेक्सेस, एंड सिस्टम्स विच कैन अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि लिवर में होती है. फॉर एग्जांपल ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम. ठीक है, दे अचीव दिस गोल. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं? कि सबसे पहला ऑर्गन जिससे मेटाबॉलिज्म होती है वो लिवर है. ठीक है, एग्जांपल ट्रांसडर्मल डिलीवरी ऑफ ड्रग्स नॉर्मली टेकन ओरली. ट्रांसडर्मल दे दिया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास कर दिया, सो इट अचीव्स दिस गोल. एंड थर्ड, the total amount of drug required can be reduced as with advanced inhaler designs. मैंने बताया था advanced inhaler designs, इस पर हमने खूब बात करी है. ठीक, फिर इसमें क्या होता है? बोथ a decrease in the number of required dosages, and एक तो ये हो गया. दूसरा, लेस इन्वेजिव एडमिनिस्ट्रेशन रूट. अब इनहेलर से तो मुंह से, तो फिर लेस इन्वेजिव एडमिनिस्ट्रेशन रूट. दिस contributes to improved patient adherence. आपकी बात मानेगा मरीज या मानेगी मरीज. ठीक है. फिर चौथा, pharmaceuticals with short half lives. ये कौन से होते हैं? बोलो. अरे सही बोल रहे हो, डरो नहीं, निडर होके बोलो. एब्सोल्युटली करेक्ट. पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, these can be successfully delivered using controlled release polymer based delivery systems. ठीक, एडवांस ड्रग डिलीवरी, ये तो इसके फायदे हुए, बट अब कंसर्न्स भी हैं. कंसर्न क्या है? कंसर्न्स
Each material put in the body as well as its degradation products must be evaluated for toxic effects. This factor is especially important for synthetic materials such as polymers. बाकी potential dangers must be avoided such as unwanted rapid release, अगर हो गया एकदम से unwanted rapid release of the drug from a system intended for sustained release. हम चाह रहे हैं sustained release पर एकदम से rapid release हो गया, ठीक है. फिर उसके अलावा क्या होगा, discomfort caused by the delivery system or its insertion is another potential disadvantage. Finally, this advanced technology, जब भी advancement of technology, जैसे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वो बर्ड्स को डैमेज कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, रेडिएशन हमारे ब्रेन को हार्म करें मोबाइल फ़ोन की रेडिएशंस. तो टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है उतनी फिर प्रॉब्लम्स भी साथ में लेके आती है. इसमें क्या होता है, दिस इज़ अकम्पनीड बाई इंक्रीज कॉस्ट. ये बहुत कॉस्टली है सब चीज़ें, विच कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर पेशेंट्स, their insurance companies and finally hospitals also. Okay, फिर भी इन ऑब्स्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए advanced drug delivery technologies are playing a very valuable role in making the pharmacological management of disease safer, more effective and more agreeable to patients. So आज की पिक्चर समाप्त, अगली पिक्चर में मिलता हूँ, बाय.